हालेलुया जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। खुदा जितने जन वीडियो को देखे खुदा एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी जोर और हाथों में देते मेरे खुदा जो भी वचन हो खुदा उनके हृदय में जाए खुदा, और जो वचन है उनके हृदय में जाने के बाद फल लेके आए इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी इन वचनों को उनके हृदयों से चुराने ना पाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में एक एक जन को देते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वर्शिप सॉन्ग है तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो इस वर्शिप जब आप करेंगे तो वर्शिप के जो लास्ट में इसमें जो भी वर्शिपर के नेम है आप उनके जगह आप अपना नेम ऐड कर लेंगे। हालेलुया। ताकि जब आप अपना नेम ऐड करके उस वर्शिप की लाइन को जब जो भी गाएंगे गुनगुनाएंगे तो खुदा आपको वो आपके लाइफ में वो फुलफिल करेंगे आपको। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन है यूहन्ना 6:35। हालेलुया यूहन्ना 6:35। इस वचन में जाने से पहले एक बात देखते हैं पिछला वचन जो खुदा ने कहा है। खुदा ने जो पिछला वचन कहा था कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो आप इन वचनों को पिछली बार जो सुन चुके हैं है ना, खुदा ने किस तरीके से वचन को बताया जाहिर किया सबके बीच में। हालेलुया। तो समझ चुके हैं आप इस वचनों को। तो अब जो आज का वचन है एक बार रिपीट हो चुका है कि खुदा ने क्या कहा था। हालेलुया। तो आज का वचन है यूहन्ना 6:35 है ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ब्लेस होंगे जो भी वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको अपनी महिमा में बढ़ाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 6:35 है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने इन वचनों में कहा है कि हाँ जीवन की रोटी मैं हूँ है ना। तो हम नाम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है ना, तो पर इनको हम ढूंढेंगे कैसे, कहाँ से ढूंढेंगे? ये प्रभु यीशु मसीह है, नाम तो हमने जान लिया, पर ये काम कैसे करते हैं ना, ये अपने वचनों के थ्रू काम करते हैं। अब वो वचन में से है। हालेलुया। नाम तो है पर अब वो वचन में से है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। खुदा ने तो कह दिया उनका नाम जो धरती पे आए वो तो उनका नाम ये रखा गया ना, उन्होंने तो कह दिया जीवन की रोटी मैं। यानी कि इस नाम से जब हम वचन के करीब आते हैं, वचन को सुन के समझते हैं, तो खुदा कहता है कि जीवन की रोटी मैं, यानी कि तुम रोटी से जीवित होते। संसार की जो खाना है वह खाने की वस्तु जो भी है आप रोटी खा के जीवित रहते हैं। तो खुदा कहता है कि वो रोटी मैं हूँ, मीन्स कि मैं स्वर्ग से तुम्हें जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ। तुम्हें जो रोटी है वो सब खाते हैं और सब वो पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, चलाता है ना। संसार में व्यक्ति हर एक जन जीवित है तो वो रोटी खाना जो भी खाते हैं ना, सबसे मेन उसमें रोटी का दिया गया होता है। तो खुदा कहता है कि ये जो है ये तुम्हारी जो ये रोटी है ये प्रभु यीशु मसीह है ना। तो कहते हैं कि ये रोटी मैं हूँ, मेरे नाम से तुम वचन में आते हो तो तुम कभी भी जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। इट मीन्स के कि जब बीमारी में हो, परेशानी में हो, तंगी में हो, तो खुदा कहता है ये कलाम ही आपके जीवन में कार्य करेगा। इसके अलावा कोई भी खाना, कोई भी बोली, कोई भी भाषा, कोई भी गुहार, कोई भी दुहाई कोई काम नहीं करेगा। आपको गुहार लगानी है तो वचन से लगानी है। कहीं भी है किसी भी कंडीशन में तो खुदा कहते कि नहीं, तुम किसी भी परिस्थिति में हो तो तुम्हें भूलना नहीं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के संतान हो है ना। उन्होंने कह दिया कि मैं रोटी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। तुम्हें गुहार कुछ भी बोलना है, कुछ भी वचन को प्रूफ करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन से कहना, प्रभु तूने इस वचन से तूने ये वादा किया, ये वचन से तूने कहा ये रोटी है ना, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। एक बार हम रोटी खा के नहीं जीवित रहते, बार बार हम रोटी डेली खाते हैं तब जीवित रहते हैं।
तो ये स्वर्गीय रोटी जीवित कलाम है, तो इससे हमें बार बार खाना है, बार बार इस वचन की घोषणा अंगीकार करते रहना है। खुदा ये तेरे जीवन की रोटी है ना, ये मुझे प्रॉपर चाहिए, रेगुलर चाहिए। इस रोटी को कोई छीनने ना पाए, ताकि तेरी स्वर्गीय रोटी है, जो तेरा नाम है, तेरा वचन है, ये मुझे हेल्थ वेल्थ में कंप्लीट करता है। मेरे लाइफ की हर एक जितनी भी कमियां हैं हिस्सों में, सब में वो कंप्लीट करता है मुझे। हालेलुया। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। यानी कि पास जाने के लिए भी हमें फेथ रखना है, कंप्लीटली फेथ रखना है। इसमें डाउट वाला फेथ नहीं होना चाहिए, पजल वाला फेथ नहीं होना चाहिए, कि दो मन वाला फेथ भी नहीं होना चाहिए। जब उसने कहा जो मेरे पास आएगा, यानी कि जो आएगा, आने का तो आस हर कोई जा रहा है, पर जो आएगा, यानी कि जो का मतलब कि कोई भी टूटा हारा, दुखी, परेशान, बीमार, लाचार, किसी भी हालात से हो, है ना। जो ये वर्ड जो है सिंपल नहीं है ना, छोटा सा देखने में, पर ये सिंपल नहीं है। इसमें खुदा ने कहा जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। यानी कि जो में तो वही लोग आ रहे हैं ना, इसमें दो मुँह वाले तो लोग नहीं होते हैं ना। जो में तो वही दुखी परेशान होते हैं, वही संसार के थके हारे लाचार जो होते हैं ना, कि सब जगह से घूम घुमा के, धक्के खा के, हर चीज को जांच के पड़ताल के थक चुके होते हैं, जिन्हें कहीं छुटकारा नहीं मिलता है। वही लोग तो इस नाम को जान रहे होते हैं, वही लोग तो इस रोटी को खा रहे होते हैं, वही लोग इस रोटी से तृप्त होकर जीवन जी रहे होते हैं। हालेलुया। तो जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। खुदा ने कहा है कि मेरे पास कैसे आओगे, मेरा नाम है, मेरा कलाम है, मैं वचनधारी हुआ, तो मेरे पास वही लोग आ रहे हैं जो बीमार, दुखी, लाचार है, तंग में है, हर तरह से दुखी हो गए थे। वही लोग आए थे, वही लोग आ रहे हैं, वही लोग आएंगे भी। कोई सुखी सुखवार लोग कभी यीशु के पास नहीं गए, वो निंदा ही किए हैं प्रभु की। सुखी सुखवार लोग, धनवान लोग, वही धनवान लोग, वही सुखी सुखवार लोग, ऐशो आराम में जीने वाले लोग, जब वही लाचारी में आते हैं ना, तब उनकी आंख खुलती है। तो वही लोग कहते हैं कि हाँ, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसीलिए तो खुदा ने कहा जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। तो वही लोग आते हैं, वही लोग आएंगे, वही लोग आते रहेंगे, और वही लोग कभी भूखे नहीं होंगे। आज के सुखी सुखवार, धनी धनवान, ऐश्वर्याम वाले, कल के उनको अपनी परिस्थिति का पता नहीं है कि क्या मिनटों सेकंडों में क्या हालात, क्या कंडीशन हो जाए। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि नहीं, जो मेरे नाम की रोटी खा रहे हैं, तो उनको जो मेरी रोटी है स्वर्ग वाली, उसी में तृप्त रहना है, उस रोटी के साथ धोखा नहीं करना है। तभी तुम अपने जीवन को जी पाओगे इस पृथ्वी पे, क्योंकि तूने मेरी स्वर्गीय रोटी खाई। हालेलुया। अब स्वर्गीय रोटी खाने के बाद उस रोटी की शक्ति, सामर्थ, महिमा, ग्लोरी हर एक जान चुका होता है कि हाँ, क्यों वो उस रोटी को खाया, खुदा के साथ धोखा किया और खुदा से नकारा गया। पर जो खुदा के नाम में आज भी इस रोटी को खा रहे हैं ना, सच्चाई से, रूह से, है ना, तो आज भी खुदा उन्हें तृप्त कर रहा है, किसी भी चीज से उन्हें घटी नहीं होने दे रहा। हालेलुया। तो नेक्स्ट लाइन में खुदा क्या कहता है, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। ये लाइन हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। दो तरह की बात इसमें खुदा ने कही है, एक रोटी की और एक प्यासा की, पानी की। हालेलुया। तो संसार में भी हर व्यक्ति रोटी ही खाता है और जीवित रहता है, उसकी हेल्थ पूरी कंप्लीट रहती है, और पानी पीता है, हेल्थ कंप्लीट रहती है। हालेलुया। तो सो ऐसे सेम इस वचन है कि आप जब इस वचन के थ्रू अपने आप को वचन से खुदा के नाम को महिमा देंगे, वचन से खुदा के नाम के सामर्थ को समझना शुरू करते हैं, कि विश्वास के द्वारा सामर्थ को समझना। हालेलुया।
तो कैसे विश्वास, जो मुझ पर विश्वास करेगा भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो ये इस समर्थ को, इस चमत्कार को देखने के लिए खुदा कहता है कि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, तभी तुम प्यासे नहीं रहोगे, तभी तुम बीमारी में, घटी में, लाचारी में, दुखी में नहीं रहोगे। क्योंकि कोई कितना भी कुछ हो जाए, कि वो आज का जितना मर्जी कोई हो जाए, कल के दिन का किसी को पता नहीं क्या हो जाए, मिनटों सेकंडों में क्या हो जाए। पर ध्यान रखना यही होता है कि तो वचनों में है, तो वचनों से ही खुदा को पुकारना होता है, और वचनों से ही खुदा की गुहार लगानी होती है, और वचनों से ही, खुदा के वचनों को ही बार बार रोटी खा रहे हैं जीवन जीने के लिए। इसी तरीके से हम जितने टाइम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसी प्रकार खुदा कहता है तुम जितनी बार रोटी खा रहे हो उतनी बार इस रोटी को भी खाओ, जितनी बार पानी पी रहे हो इस पानी को भी पियो, इस वचन को भी लो साथ में, एक डोज की तरह इससे लो। आप डेली की डेली रोटी जो भी है आटा गूंद के बनाते हो, तो डेली की डेली तुम कलाम को लो, डेली डेली आप रूटीन में बनाओ, इसे लो, ताकि किसी तरह की आने वाली परिस्थिति में तुम घिरो ना, बल्कि खुदा तुम्हें निकाल के साइड कर ले। जब तुम इस रोटी को नहीं प्रॉपर ले रहे हो, जब तुम इस पानी को नहीं प्रॉपर ले रहे हो, तब तुम परेशानी में घिर जाते हो, और खुदा का भी हाथ तुम्हें बचाने से पीछे हो जाता है। क्यों? खुदा देखता है ना कि ये मेरे साथ प्रूफली नहीं चला है। आज परिस्थिति आने पे भी कोई फिर प्रभु पे दोष लगाता है, ये उसकी मूर्खता। हालेलुया। पर प्रभु कहता नहीं, जब तुम प्रॉपर रोटी खा रहे थे, प्रॉपर जो पानी पी रहे हो, संसार का जो रोटी पानी जीने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो मेरे स्वर्गीय रोटी को भी प्रॉपर उसी वे से लोगे, तभी तुम्हारी किसी भी कंडीशन में ये बेनती, ये प्रार्थना सुनी जाएगी, और मेरे दूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, तुम्हें ठेस तक नहीं लगने देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस तरह से वचन को कहते हैं कि आप लोग को भी खुदा के साथ सुखी दिन में भी वफादारी से रोटी को खाना है, पानी को पीना है, ताकि कोई समय किसी भी तरह का परिस्थिति अगर आ जाए, यह नहीं कि धर्मी जन पे नहीं आएगी, जहाँ खुदा के साथ चलने वाले व्यक्ति पे नहीं आती, सब पे है, पर वो तैर के, कहते ना पानी में से तैर के निकलना, तो उस तरीके से माहौल से निपट के निकल जाते हैं। हालेलुया, जो प्रॉपर वे से ले रहे हैं इसको, हालेलुया, इस रोटी को, इस पानी को। हालेलुया। संसार वालों को लोग रोटी पानी, वो तो रेगुलर है, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए है, वो तुम्हें तो प्रॉपर लेना ही, क्योंकि नहीं लोगे तो हेल्थ वीक हो जाएगी। हालेलुया। तो खुदा कहता है इसको भी लेना है, नहीं तो स्वर्गीय सामर्थ्य वीक हो जाएगी तुम्हारे अंदर। अगर इस जीवन जल की रोटी को नहीं लोगे, इस जल को नहीं लोगे, तुम प्रॉपर डेली रेगुलर नहीं लोगे, तो तुम्हारे अंदर से स्वर्गीय सामर्थ्य की कमी होएगी, और तुम इस चीज को हास्य में, ठाठे में भी उड़ाओगे तो भी कमी हो जाएगी। और तुम जब कोई ऐसी परिस्थिति सब पे आती है, तो उसी वक्त ही जांच होती है कि कौन वफादार है, कौन किस तरीके का है। तो उस माहौल में भी हमें इसी जीवन जल की रोटी को, इसी खुदा के नाम को, महिमा को करना ही है, इस रोटी को खाना, इस जल को पीना, ताकि खुदा सुने और उनके दूत हमें हाथों हाथ उठा के निकाल के बाहर खड़ा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ब्लेस हैं। तो ध्यान रखना है कि हाँ, कोई भी परिस्थिति का किसी का कुछ भी पता नहीं होता, पर जब सुखी वाले दिन में है, दुखी वाले दिन में है ना, दुखी वाले दिन में हम खुदा की सामर्थ को, महिमा को ले लेते हैं, फिर सुखी वाले दिन में भूल जाते हैं। तो खुदा कहता है सुखी वाले दिन में नहीं भूलना है, सुखी वाले दिन में भी तुम्हें इस रोटी को खाना है। जैसे संसार में जो हेल्थ के लिए खा रहे रोटी और पानी पी रहे हो, तो स्वर्ग के जो रोटी है और पानी है, यीशु मसीह का नाम और वचन है, तो इसको भी प्रॉपर लोगे, ताकि कोई भी ऐसे कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो खुदा का हाथ हमारे सिर पे बना रहे, और वो दूतों को भेजकर हमें हाथों हाथ उठा लेंगे
चलाएंगे, पाँव में ठेस नहीं लगने देंगे, पता ही नहीं लगेगा कैसे किस माहौल से खुदा हमें कैसे निकाल कर कैसे अपनी महिमा के द्वारा हमें अलग कर दिया। हालेलुया। तो फंसते वही लोग हैं जो वचनों में नहीं है प्रॉपर, जो वचनों में स्वर्गीय रोटी को डेली प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। डेली प्रॉपर ही इस स्वर्गीय वचनों को, जितने टाइम हम रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं संसार में, उतने टाइम जितने हम हेल्थ के लिए खा रहे हैं पी रहे हैं, उतने ही आत्मिकता के लिए खानी है। क्योंकि ये आत्मिकता के लिए नहीं खाएंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम शरीर के द्वारा वो चीजें नहीं देख पा रहे हैं जो आत्मा के द्वारा इस दुनिया में चल रही है। कहानियां जो दिखती नहीं है, बहुत बड़ी साजिश हो जाती है। जैसे कि तुम्हें पता नहीं लगा, आज ऐसे हो तो कल वैसे हो जाएगा, आज ऐसे अच्छे खासे हो तो कल कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी परेशानी होगी, कोई इस तरह के माहौल जो है हमारे पीछे की षड्यंत्र जुड़ी माहौल है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस माहौल को नहीं देखा था, नहीं, पर मेरे पीछे तो माहौल थी, क्योंकि मैं हर परेशानी में जाते 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 ही जा रही थी। जितना मर्जी हो ले, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। मेरे आंखों पे जो संसार की पट्टी बंधी हुई थी, उसके द्वारा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर यही दिख रहा था कि मैं बीमार ही हूँ, मेरे ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है। पर वही लोग जो धागा तबीज वाले लोग थे, प्रसादी खाने वाले लोग, चैलेंज करते थे, मैं नहीं खाती थी, वही लोग मुझे कहते थे कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, मैं इनकार करती, नहीं, मेरा जिंदा खुदा है, इसने मुझे उस वक्त बचाया था तो ये मुझे आज भी बचाएगा। तो वो धागा तबीज वाले लोग बहुत ही बड़े सब तरह के अपने आप जीवन को जी रहे थे, है ना। तो आज क्या हुआ, आज वही हुआ कि खुदा ने अपनी महिमा और अपनी ग्लोरी को दिखाया, क्योंकि उस परेशानी में भी मैंने इस रोटी को खाना नहीं छोड़ा था, इस पानी को पीना नहीं छोड़ा था। जितना मर्जी मुझे सब चैलेंज करते थे, मेरे ही अपने थे, मेरे कोई बेगाने नहीं थे, वो मेरे ही अपने घर घराने के थे, मेरे ही अपने लोग थे। उनका भी आज रिस्पेक्ट करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि सब बातें मिलके भलाई को पैदा करती, हमें ये अंगीकार भी हमेशा रखनी है, भूलनी नहीं। हालेलुया। तो इस तरीके से वचन को लेना है, क्योंकि जब व्यक्ति परिस्थिति में होता है, उस कंडीशन में होता है, जब समझ नहीं आ रही होती ना, उसे लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, खुदा कुछ नहीं, तो बट खुदा कहता है कि नहीं, ये जीवन की रोटी और जल है, क्योंकि खुदा ने मुझे लर्न कराया है, खुदा ने मुझे इस चीज़ का लर्न कराया कि देख कि तू उस कंडीशन में थी, तू उस परेशानी में थी, तो तू इस कलाम को नहीं छोड़ी, तू इस कलाम को खा रही थी ना, इस कलाम को पी रही थी ना, तुझे जैसे भी हो रहा था, तूने अपने शरीर की जितनी ताकत थी उतनी ताकत से तो इसको कंप्लीट किया था ना। ये तो नहीं था कि तू जानबूझ के अनगैली कर दी कि मुझे बोल रहा है कोई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, छोड़ दूंगी, मेरा ये माहौल है, मेरा वो माहौल है, मैं छोड़ दूंगी। नहीं, खुदा कहता नहीं, तू नहीं छोड़ी ना। मैंने भी कहा खुदा मैं नहीं छोड़ी, मेरे जितनी सांसें बची थी, जैसी मैं परिस्थिति में थी, मैंने नहीं छोड़ा, इस कलाम को नहीं छोड़ा। जितना मर्जी विरोध किए मेरा, जितना मर्जी कुछ भी किए, पर मैंने नहीं छोड़ा। मुझे खुद नहीं पता लगता था कि मेरे अंदर मैं बोलती थी, मेरे अंदर मेरा खुदा बोलता था। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी हुआ, मैं अकेली ही पड़ जाती थी और फैमिली के लोग इकट्ठे होके मेरे ऊपर ऐसी टिचरई बोलना, ऐसी भाषा बोलना, ऐसी बोली बोलना, और मुझे खुद नहीं पता लगता था कि मैं खुद में क्या बोल रही हूँ, और मेरे अंदर से ये बातें, जवाब, इस सवाल कहाँ से आ रही है उनको देने के लिए। अगला क्या करेगा, दुखी होकर क्या कितना कर लेगा ना। वो पूछते थे, कुछ भी वर्ड ऐसा बोलते थे और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। मैं फिर भी कहती थी प्रभु मेरे को तो कुछ बोलने ही नहीं आता, प्रभु मेरे अंदर से तो तू ही बात कर, तू ही बोल प्रभु, मैं तो तुझ में ही जी रही हूँ ना प्रभु, मैं तो किसी और प्रभु को नहीं जानती ना, क्योंकि ये प्रभु मुझे बचाए, यही प्रभु मुझे जिंदगी दिया, यही प्रभु मुझे बच्चे दिया है ना, और कोई दिया होता तो मुझे संभाल लेता, तो वो उस वक्त संभाला नहीं। तो आज जब प्रभु ने मुझे संभाल लिया, सब कुछ किया, तो मैं क्यों किसी के पीछे जाऊं, ऐसा मेरा उस वक्त का अंगीकार होता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी। लोग होते थे काफ़ी, जो मेरे ही फैमिली के लोग होते थे, काफ़ी होते थे, कुछ कुछ सवाल जवाब उनका होता था मुझसे बोलना कि तू ऐसे, तो ये हमारे वाले धागा तबीज प्रसाद है, ये सब क्यों नहीं खाते, ये वो। तो मैं खुदा को ही कहती थी, खुदा मैं तो तुझे ही खाती, तुझे ही पीती, तू मेरी सुन, तू मेरी समझ, तू मेरे अंदर से बोल, मेरे अंदर इतने बोलने की अक्ल बुद्धि भी समझ भी नहीं है। तो खुदा ही कैसे कैसे बोलते थे, कैसे कैसे ऐसा बोलते थे कि वो लोग का फिर दोबारा मेरे पे सवाल जवाब करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता था। हालेलुया। तो आपको भी समझना है, रियलिटी में खुदा यही है, और खुदा ने यही मुझे कहा कि हाँ तू इस वचन को दे
कि तू भी अपनी इस परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी घड़ी में इस जीवन की रोटी को कभी खाना छोड़ी नहीं थी, इस जीवन जल को जो है ना, इसको पीना कभी छोड़ी नहीं थी, प्यासा भी नहीं थी, क्योंकि मैं तुझे संभाले हुआ था और तुझे समझ नहीं आ रही थी, पर आज तुझे सब समझ आएगी। तो सचमुच का ही मुझे आज समझ आ चुका है कि हाँ, वो जीवित खुदा, मैं जितना मेरी सांसें बची थी, यानी कि कह लो अपनी जितनी भी हमारे अंदर ताकत बची ना, हिम्मत नहीं हारना है किसी भी कंडीशन में हो, जब तक सांसें है ना लगे रहो, क्योंकि खुदा की ग्लोरी कब 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 खुदा अपनी प्रकट कर देगा किसी को अंदाजा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कहता है इस तरीके से मैं आज खुद भी हैरान होती हूँ कि खुदा कि सचमुच कि मैं ही हूँ, कि मेरे लाइफ में मैं ही हूँ या मैं कुछ और भी हूँ। मुझे खुद भी कभी कभी ऐसा होने लगता है कि खुदा मैं ही हूँ, है ना। तो खुदा कहता नहीं, मैं हूँ तेरे अंदर, मैं ही नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर मैं हूँ, कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही तेरे अंदर हूँ, मैं ही अल्फा ओमेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं हूँ, तेरे अंदर मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जो हूँ सो हूँ। खुदा कहता है कि मैं इस तरीके से तेरे अंदर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सुनेंगे वचन को आप ब्लेस होंगे, आप भी हराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि खुदा की सामर्थ सिद्ध होती है और हुई है। हुई कब है कि हर परिस्थिति में हम जब नहीं छोड़ते हैं कलाम को। हालेलुया, जीवन की रोटी है, संसार के लिए जितनी रोटी कम जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा स्वर्ग की रोटी जरूरत है, क्योंकि किसी भी माहौल में बचाने के लिए तो खुदा ही हमें बचाया है और खुदा ही बचाएगा, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा के कलाम पे भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो जीवित कलाम है। ये प्रभु यीशु मसीह हम ढूंढेंगे संसार में, मनुष्य के रूप में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सलीब पे जान देकर पिता के पास चले गए हैं। तो हमारी रिहाई के लिए तो शरीर में कहीं नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे ही तो आपको आत्मा में वचन के द्वारा ही मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई होगा लाखों करोड़ों में एक जिसे प्रभु दिखाई दे गए होंगे, जिसे प्रभु अद्भुत कार्य कर रहे होंगे, जिसके सामने होंगे प्रभु, जिसके सामने प्रभु होंगे अपने चमत्कारों को दिखा रहे, डायरेक्ट दिखा रहे। कोई होगा लाखों करोड़ों में कोई एक इस संसार में कहीं एक नबियों जैसा, प्रभु ने उनके अंदर क्या पता ऐसा कुछ पाया हो तभी खुदा उनके अंदर दिखाई दिए हो, है ना, खुदा उनको दिखाई दे रहे हो, चाहे कार्य कर रहे हो। तो पर हम इस तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और वचन से आत्मा में सारा कुछ दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं खुदा की महिमा को देखने के लिए, तो खुदा आपको आत्मा में दिखाई देते हैं, आपसे बातें करते हैं, सामर्थ्य से भरते हैं, आपको फिर कह लो कि हर माहौल से निकलने का तरीका भी देते हैं। पर कब देते हैं? जब आप प्रभु के साथ इस तरीके से वफादार और विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहते हैं। हालेलुया। तो आपके लाइफ की हर एक ब्लेसिंग है आपको खुदा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते खुदा। तो आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस है। और चलो प्रार्थना करते हैं। खुदा एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में देते हैं। खुदा कोई भी जन प्रभु खाली ना रहे खुदा, आज के वचनों के द्वारा वो तेरी सामर्थ और तेरी अनुग्रह से भरे खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा किसी के हृदय में कोई भी ऐसी बातें कभी एंटर ना होने पाए, कैंसल हो जाए खुदा। वचन के खिलाफ कोई भी बातें एंटर ना हो, कैंसल करते इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे जितने लोग, जितने जन प्रभु है खुदा, उनको भी तेरे सामर्थ्य नाम से सेफ हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे फायर और ब्लड में कवर करते इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो तेरे नाम को, तेरी महिमा को, ग्लोरी को नहीं जानते, उनको भी प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा छू जाए, उनको भी खुदा, उनके भी मन बुद्धि को छू जाए खुदा, ताकि वो भी तेरी महिमा को समझ जाए, तेरे कलाम को समझ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में देते हैं, ब्लड और फायर में कवर करते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सब लोग ब्लेस हैं।